1990 के आखिर में एक फेमस लग्जरी ब्रांड होटल को एक अजीब सी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। उस होटल के जो रूम्स थे वो एक्सपेंसिव थे। उस होटल की जो लोकेशन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। उस होटल की जो सर्विस थी वो टॉप क्लास थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो उनके गेस्ट आते थे उनको वो रूम्स लग्जरी फील नहीं होते थे। उनको लग्जरी फीलिंग आती नहीं थी। कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल वो नहीं था। और फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सिर्फ एक चेंज लेकर आए। उस एक चेंज ने पूरी बिजनेस इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री का मॉडल बदल दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वेस्टिन होटल एंड रिजॉर्ट्स की। वेस्टिन होटल एंड रिजॉर्ट्स ने 1999 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने कस्टमर्स को लग्जरी फील करवाने के लिए जो बेडशीट थी उसका कलर जो है वो वाइट कर दिया। वाइट कलर की बेडशीट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट पिलोज। उन्होंने एक हेवनली बेड डिज़ाइन किया। क्या हम एक ऐसा बेड डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि जो कस्टमर है उसको जब वो होटल के अंदर आता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद रहती है वो बेड याद रहता है। बेड एक्सपीरियंस उसको याद रहता है। तो उन्होंने उसको एक हेवनली बेड जो है डिज़ाइन किया। उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा सॉफ्ट पिलोज रखे, वाइट बेडशीट का कलर जो है वाइट कर दिया, उसका डुवेट जो है वाइट कर दिया, और उसको क्लाउडी वाइट जो है उन्होंने वाइट के अंदर भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उन्होंने क्लाउडी वाइट जो है कलर जो है वो यूज़ करना शुरू किया। इस क्लाउडी वाइट कलर की जो बेडशीट थी, ये वो चेंज था, ये वो बदलाव था जिसने पूरी होटल इंडस्ट्री को, उसका निज़ाम जो था, उसका सिस्टम जो था, उसकी जो साइकोलॉजी थी वो चेंज कर दी। हुआ क्या कि कस्टमर्स की जो है वो ज़्यादा बुकिंग्स करने लग गए। एक्चुअली हुआ क्या कि वाइट बेडशीट से कस्टमर को 3 तरह की फीलिंग्स आती थी। नंबर 1 कि उनको ये लगता था कि जो वाइट कलर है वो उसकी जो है वो क्लीन है। दूसरा वो लगता था, उनको ये लगता था कि ये बड़ा सेफ है। और दूसरा लग्जरी फीलिंग देता था, जिसकी वजह से होटल की जो बुकिंग्स थी वो इंक्रीज़ कर गई। होटल की जब बुकिंग इंक्रीज़ कर गई तो लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो होटल में विजिट शुरू कर दिए। कस्टमर्स जो है उन्होंने लग्जरी फील कर जो है लग्जरी हेवनली बेड के चक्कर में उन्होंने ज़्यादा बुकिंग्स करनी शुरू कर दी। दोस्तों, यहाँ से बाकी जो होटल्स थे उन्होंने इस वाइट बेडशीट का जो कॉन्सेप्ट था उसको कॉपी किया और उन्होंने भी वाइट बेडशीट यूज़ करनी शुरू की। ये वाइट बेडशीट का कॉन्सेप्ट बड़ा तेज़ी से फैला। लोगों ने इस वाइट बेडशीट को बहुत लाइक किया, क्योंकि ये क्लीन नज़र आती थी। जब भी कोई कस्टमर दरवाज़ा खोल के होटल का कमरा खोल के अंदर दाखिल होता है तो उसकी सबसे पहली नज़र बेड के ऊपर जाती थी। और अगर बेड वाइट के ऊपर वाइट कलर की बेडशीट थी और बिल्कुल क्लीन थी और क्लाउडी वाइट था तो उस कस्टमर को बड़ी लग्जरी फीलिंग आती थी। इस एक चीज़ की वजह से होटल इंडस्ट्री जो है वो बूम करने लगी, इंक्रीज़ करने लगी। बाकी होटल्स ने इसको कॉपी किया। दोस्तों, यहाँ पर होटल ने किया क्या, कौन सा ऐसा गेम खेला? होटल ने सिर्फ बेडशीट चेंज की? नहीं दोस्तों, होटल्स ने बेडशीट चेंज नहीं की। होटल्स ने सबसे पहले कस्टमर की साइकोलॉजी को समझा। कस्टमर की साइकोलॉजी को समझ के उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बेडशीट चेंज की। उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो है उसका बेडशीट का कलर वाइट किया। जब बेडशीट का कलर वाइट हुआ तो कस्टमर को लग्जरी फीलिंग आई, और उस लग्जरी फीलिंग्स की वजह से होटल का जो रेवेन्यू था वो इंक्रीज़ किया। तो उसके बाद दोस्तों मेरे पास और भी कई वजूहत हैं होटल की वाइट बेडशीट होने की। उसकी दूसरी वजह यह है कि स्टाफ के लिए बड़ा इजी हो गया था। कि अगर उसको उन्होंने साफ़ करना है तो उसको बहुत आसानी से उसको वॉश किया जा सकता है, क्योंकि आपको कलरफुल कपड़ों को और जो है वाइट कपड़ों को अलग अलग नहीं करना पड़ता। आप बहुत आराम से लेकर जाते हैं और उसको एक ही जगह के ऊपर, एक ही एरिया के अंदर उसको सेम तरीके से, सेम प्रोसेस से उसको वॉश करते हैं, उसको स्पिन करते हैं और उसको स्टीम प्रेस से बाहर ले आते हैं।
तो होटल इंडस्ट्री को यहाँ पर भी फ़ायदा हुआ। उसके बाद एक तीसरा बड़ा बेनिफिट जो होटल इंडस्ट्री को हुआ वो ये हुआ कि जो स्टाफ कहीं पर अगर डर्ट रह जाता है या उसके ऊपर कोई बाल रह जाता है तो उसको देख नहीं पाता था। लेकिन वाइट बेडशीट की वजह से जब कोई उस स्टाफ का मैनेजर आता है तो वो बेडशीट को देख के आराम से समझ जाता है कि बेडशीट साफ़ है, गंदी है, क्या है उसका सिचुएशन, और फौरी तौर पे उसको कहता है कि इसको क्लीन कर लो। इसका एक डार्क सीक्रेट भी है दोस्तों। इसका डार्क सीक्रेट ये है कि जो इसकी वजह से जो दूसरे होटल्स थे उनका अगर फर्नीचर नॉर्मल भी होता है या फिर उनकी जो बाकी चीज़ें हैं वो इतनी लग्जरी नहीं भी होती तो वो भी उसके अंदर कवर हो जाती हैं। इस वजह से बाकी होटल्स ने भी वाइट बेडशीट के जो कॉन्सेप्ट था उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए एक बिजनेस लेसन है। हमारे लिए बिजनेस लेसन ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जाओ आप मार्केट के अंदर, जब भी कोई प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर लेके जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोडक्ट लेकर आनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने कस्टमर के ब्रेन को समझना है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है कि वो क्या चाहता है, कौन सी चीज़ उसको बेहतर लगती है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग लेकर प्रोडक्ट को आगे चलेंगे, उसकी साइकोलॉजी को समझ के आगे चलेंगे तो आप बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। आज की ये जो वाइट बेडशीट वाली स्टोरी थी, आज की वाइट बेडशीट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ लग्जरी फील करवाने के लिए होता है। दोस्तों ये लग्जरी फील करवाने के लिए नहीं होता, इसके पीछे बहुत से बिजनेस शॉकिंग सीक्रेट्स थे जो आपके साथ मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर किए हैं। दोस्तों कस्टमर का प्रोडक्ट डिज़ाइन से करने से पहले अगर कस्टमर का ब्रेन डिज़ाइन कर लिया ना आपने कस्टमर के ब्रेन को पहले से डिज़ाइन कर लिया है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले कामयाब हो चुका है। अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोडक्ट को मार्केट में आने से पहले आपने कस्टमर का ब्रेन जो है अगर वो डिज़ाइन कर लिया है, प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले कस्टमर का ब्रेन डिज़ाइन कर लिया है तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। यही वो बात है जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट बनती है, मार्केट को कंट्रोल करती है। मतलब मैं आखिरी लफ्ज़ों में अगर आप कहूँ कि जो इंसान कस्टमर के ब्रेन को कंट्रोल कर ले वो मार्केट को कंट्रोल कर लेता है। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉकिंग सीक्रेट्स के साथ बिजनेस के। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, नीचे अच्छा सा कमेंट भी दे दीजिएगा।